Hello students, this is your biology sir from Systematic Biology भागलपुर। Myself दीपक कुमार शाह, आपका वेलकम है हमारे YouTube चैनल में। और आज एक नई बीमारी के साथ हम आपसे मिलेंगे और साथ ही साथ उसके उपचार के साथ। तो पिछले क्लासों में हम लोगों ने दो बीमारी के बारे में पढ़ चुका था, एक टाइफाइड के बारे में और दूसरा निमोनिया के बारे में। अब आज हम लोग एक नई बीमारी यानी सामान्य जुकाम से स्टार्ट करेंगे। आज का टॉपिक है सामान्य जुकाम, जिसको कहेंगे कॉमन कोल्ड। सामान्य जुकाम कॉमन कोल्ड का जो मेन कारक है वो विषाणु है, यानी जिसको वायरस के रूप से जानते हैं। ये संक्रामक रोग है यानी कम्युनिकेबल डिजीज, जो कि आसानी से किसी संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति को हो सकता है। संक्रमण कहाँ होगा? तो संक्रमण होगा रोगी के नाक और श्वसन पथ पे, यानी सबसे ज़्यादा इफेक्ट करेगा नोज सिस्टम को और रिस्पायरेटरी पाथवे को। लक्षण बताया गया कि जैसे ही ये बीमारी किसी व्यक्ति विशेष को होता है तो कंठदा यानी कंठ में जलन। दूसरा हो गया फटा हुआ आवाज़, करने का अर्थ हो गया कि आवाज़ में घरघराहट आएगी, खांसी होगी, सर दर्द यानी हेडेक होगा, थकावट यानी बॉडी पेन यानी टायर्ड, ऐसा लगेगा कि बॉडी पूरी तरीक़ा से दर्द से भरा है। और ये सामान्य जुकाम कंटिन्यूटी व्यक्ति को 3 से 7 दिनों तक रहता है। इसके संक्रमण होने का क्या कारण है? संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने से। अगर कोई भी व्यक्ति अगर संक्रमित है उसके संपर्क में आएंगे तो ये इफेक्टिव होगा, तथा उससे जुड़ी वस्तुओं को छूने से। तो कौन कौन सा वस्तु? जैसे कॉमन आज के जीवन में होता है कि कोई किसी का पेन ले लिया, तो पेन, किताब, तौलिया, रुमाल इत्यादियों के संपर्क में आने से ये बीमारियां कॉमन होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है मलेरिया। मलेरिया ज्वर, जिसको मलेरिया फीवर भी कहेंगे, और ये फीवर जो फैलता है मलेरिया परजीवी से। याद रखिएगा, एक सवाल आता है हमेशा ऑब्जेक्टिव में कि मलेरिया किसके कारण फैलता है, वहाँ परजीवी देंगे ऑप्शन में रहेगा। अगर परजीवी नहीं रहेगा तो प्लाज्मोडियम ऑप्शन में आता है कि कौन से परजीवी के कारण मलेरिया रोग होता है। तो मलेरिया परजीवी का नाम क्या है? प्लाज्मोडियम के कारण होता है। ये मुख्य रूप से मलेरिया परजीवी 4 प्रकार के होते हैं। एक का नाम होता है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, दूसरे का नाम है प्लाज्मोडियम मलेरियाई, तीसरा है प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम और चौथा है प्लाज्मोडियम ओवल। ये चारों का अपना अपना एक टाइम पीरियड्स है जिसके दौरान व्यक्ति को फीवर आता है और वो मलेरिया से ग्रसित होता है। तो इसमें सबसे पहला जो है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, ये प्रत्येक 48 घंटे के बाद या तीसरे दिन बुखार आना। जैसे ही किसी व्यक्ति को अगर मलेरिया प्लाज्मोडियम वाइवेक्स के कारण फैल रहा है तो 2 दिन के बाद फिर फीवर आएगा, फिर 2 दिन ठीक रहेगा, फिर फीवर आएगा, यानी इस टाइप का कंडीशंस लागू होगा। तो ऐसे मलेरिया को हम लोग कहेंगे किस परजीवी के कारण हुआ है? तो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स के कारण है, यानी उसमें जो संक्रमण के रूप में जो परजीवी पाया गया है वो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स के रूप में है। दूसरा है जिसको कहेंगे प्लाज्मोडियम मलेरियाई, परजीवी के कारण व्यक्ति को हर तीसरे दिन के बाद फीवर आता है, यानी चौथे दिन फीवर आएगा। 3 दिन व्यक्ति ठीक रहेगा और चौथे दिन फिर फीवर आएगा कपकपी के साथ। तो ऐसे परजीवी का नाम है प्लाज्मोडियम मलेरियाई, जो कि हर तीसरे दिन के बाद व्यक्ति को संक्रमित करता है। नेक्स्ट है जिसका नाम है प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम। ये अनियमित समय में बुखार आना, इसके लिए कोई टाइम टेबल नहीं है, ये कभी भी व्यक्ति को कपकपी के साथ फीवर आएगा और ठंडा लगेगा। तो ऐसे टर्म्स को हम लोग कहेंगे प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम, परजीवी के कारण मलेरिया आ रहा है। और चौथा है प्लाज्मोडियम ओवल, जो 48 घंटे के बाद कभी भी व्यक्ति को बुखार आता है। यानी ये 4 टाइप्स का परजीवी का नाम है जो कि मलेरिया को काउज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और हमेशा आपके ऑब्जेक्टिव सवाल में ऐसा सवाल रहेगा कि इनमें से कौन सा मलेरिया परजीवी नहीं है, ऐसा सवाल रहेगा। और कोई 3 ऑप्शन दिया रहेगा और चौथा कोई अनदर नाम दे दिया जाएगा ताकि आपको कंफ्यूज करने के लिए। तो आप ये चारों नाम याद कर लीजिएगा, जिससे आपका 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव जो आएगा वो कम्प्लीटली रूप से सही हो जाएगा। है मलेरिया के जीवन चक्र यानी लाइफ साइकिल ऑफ मलेरिया। यहाँ देखेंगे कि मलेरिया फैलाने के लिए जो मुख्य भूमिका है यह हमेशा से मच्छर को दिया गया है। और मच्छर में भी एक विशेष प्रजाति है जो मलेरिया को काउज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, यानी वो उस मच्छर का नाम है मादा एनोफिलीज मच्छर, यानी फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो। ये मच्छर के द्वारा ही मलेरिया फैलता है, इसीलिए मच्छर के संक्रमण से भी हम कह सकते हैं कि मलेरिया फैलता है। इसलिए कैसा रोग होगा, इसे हम लोग संक्रामक रोग का भी नाम देंगे। यानी कभी पूछा जाएगा आपसे सवाल कि मलेरिया क्या संक्रामक रोग है, तो आपको जवाब में हाँ बोलना है कि मलेरिया भी एक संक्रामक रोग है, क्योंकि ये हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि संक्रामक रोग या तो किसी इन्फेक्टेड पर्सन के छूने से या उसके संपर्क में आने से फैलता है, या किसी कीट
या कीड़े के संपर्क यानी काटने से भी फैलता है। तो उसके अलावा उसके बाद देखेंगे कि इस मच्छर में ख़ास बात है क्या कि मलेरिया का जीवन चक्र कैसे चलता है, इस चीज़ को फोकस करना है। तो यहाँ देखना है कि मच्छर में लार पाई जाती है, जैसे हम लोगों में भी लार है सलाइवा के। मच्छर में जो लार ग्रंथि है उसको स्पोरोजोइट्स कहते हैं। यानी जब कभी मच्छर किसी स्वस्थ व्यक्ति के शरीर को काटने के लिए पहुँचता है तो उसका लार हमारे रक्त के साथ मिल जाता है, और जैसे ही रक्त के साथ मिलता है वो एक हंसिए आकार का उसमें मौजूद रहता है, जिसको कहेंगे स्पोरोजोइट्स। वो व्यक्ति के शरीर में चला गया। जैसे ही व्यक्ति के शरीर में गया तो व्यक्ति के आरबीसी में हीमोग्लोबिन नामक एक पिगमेंट यानी वर्णक मौजूद रहता है। वो हीमोग्लोबिन टूटकर हीमोजाइन के रूप में कन्वर्ट हो जाता है, और जैसे ही हीमोग्लोबिन की संख्या टूटने लगती है यानी घटने लगती है और हीमोग्लोबिन कन्वर्ट होकर हीमोजाइन बनने लगता है, व्यक्ति को फीवर तो आएगा ही, लेकिन फीवर के साथ कंपन आता है, यानी कपकपी वाला फीवर आपको दिखेगा मलेरिया में। उसके बाद देखते हैं लक्षण, यानी मलेरिया के लक्षण। मलेरिया के लक्षण यानी जिसको कहेंगे सिम्टम्स, यानी किस कारण मलेरिया फैलता है, तो क्या क्या सिम्टम्स दिखाई पड़ता है। पहला हो गया कंपन के साथ बुखार आना। जब कभी भी मलेरिया वाला लक्षण दिखेगा तो फीवर तो आएगा, लेकिन फीवर के साथ कपकपी आना स्वाभाविक है। दूसरा, सर दर्द करेगा बहुत तेज़ी से। उसके बाद पूरे मांसपेशी यानी मसल सेल्स में पेन होना चालू हो जाएगा, यानी दर्द होना चालू हो जाएगा। तीसरा है कि हमारे बॉडी का आरबीसी का हीमोग्लोबिन टूट जाता है और मच्छर के लार यानी स्पोरोजोइट से मिलने से क्या बन गया, हीमोजाइन बन गया, तो हमारे शरीर में आरबीसी की कमी हो जाती है। चौथा, प्लीन यानी स्प्लीन का बढ़ जाना। पांचवा है मलेरिया में 3 कॉमन सिम्टम्स है जो कि आसानी से कोई भी व्यक्ति ये पता कर सकता है या साधारण फीवर है या फिर मलेरिया है। तो इसके लिए 3 अवस्था होता है, जिसको कहेंगे पहला ठंडा अवस्था, गर्म अवस्था और पसीना अवस्था। आइए हम आपको बताते हैं कि ठंडा अवस्था, गर्म अवस्था और पसीना अवस्था में क्या होता है। ठंडा अवस्था यानी ये मलेरिया का प्रथम अवस्था है, और इस अवस्था में शरीर को ठंडा पड़ना यानी शरीर में ठंड का अनुभव होना और साथ ही साथ कंपन आना, यानी ठंड लगेगा और कपकपी टाइप का फीलिंग्स होगा। सेकेंड अवस्था जिसको कहेंगे गर्म अवस्था, यानी ये मलेरिया की दूसरी अवस्था है। इसमें ज़ोर से सिर दर्द करेगा और बॉडी का जो तापमान है फीवर वो तेज़ी से बढ़ जाएगा और कहाँ तक चला जाएगा, 105 डिग्री फ़ारेनहाइट तक। और तीसरा अवस्था जिसको हम लोग पसीना अवस्था के नाम से जानेंगे, और इस अवस्था में शरीर का तापमान जो बढ़ा हुआ था वो अचानक से घट जाता है और शरीर में पसीना सा यानी है नियंत्रण। नियंत्रण यानी कंट्रोल, यानी मलेरिया का किस प्रकार कंट्रोल करेंगे, तो इसके लिए एक मुख्य दवा है जिसको हम लोग कहते हैं कुनेन, और ये दवा जो बनता है सिंकोना पेड़ की छाल से। देखिए ये याद रखिएगा हमेशा मन में कि कुनेन दवा का प्रयोग होगा मलेरिया के लिए, और ये बनेगा किससे, सिंकोना पेड़ की छाल से। इसके अलावा एक दूसरा है जिसको कहेंगे अंटेमेरिया नामक एक पौधे से जो एक दवा बनती है जिसका नाम है अर्टिथर। ये भी मलेरिया के लिए कारगर है, यानी मलेरिया के उपचार में इसका भी उपयोग किया जाता है। और लास्ट पॉइंट है जिसको कहेंगे रोकथाम यानी बचाव के लिए हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। तो मच्छरों को नष्ट करना पहला पॉइंट, दूसरा है मच्छरदानियों का प्रयोग करना, तीसरा गड्ढे नाली या गंदे पानी के जमाव से बचना, और चौथा है शरीर के खुले भाग में मच्छर निरोधक क्रीम या सरसों का तेल लगाना। यानी ये 4 मेजर ऐसा पॉइंट है जो प्रिवेंशन के लिए उपयोग करते हैं। तो आज के लिए इतना ही टॉपिक, फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद।